प्रेमी पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के पल के लिए जो आपने हमें दिया है। और हर एक तेरे बेटे और बेटियों को जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके जीवन में आज का ये वचन अद्भुत रीति से कार्य करने पाए और उनकी जिंदगी में बहुतायत से आशीष को ये वचन लाने पाए। यीशु के नाम में पिता हम एक एक को ब्लेस करते हैं, एक एक को आशीषित करते हैं और एक एक को तेरी सुरक्षा के कवच में छिपाते हैं। पवित्र आत्मा हमसे होकर बातचीत करे, पवित्र आत्मा हमारे होठों से उन शब्दों को, उन वचनों को जो आज के समय पर लोगों को जरूरत है, वो वचन और वो मन्ना हमें खिलाइए। धन्यवाद पिता, सब बातों में तुझे महिमा मिले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसके विषय में और इसके बारे में हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। आज दुनिया के अंदर 90% लोग भ्रमित हैं और कहा जाए तो कलीसिया को लेके, चर्च को लेके आज वो गुमराह हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कलीसिया किसकी है। और आज तो ये चल रहा है, तेरा चर्च, मेरा चर्च, इसका चर्च, उसका चर्च, फलाने का चर्च, टिकाने का चर्च, अम का चर्च, ढम का चर्च। आज यही धरती पर चल रहा है। जिस किसी को भी पूछो, हम फलाने के चर्च में जाते हैं, हम टिकाने के चर्च में जाते हैं, ऐसा लगता है कि कलीसिया के लिए जैसे इंसान ने खून बहाया है। आज यीशु मसीह का नाम कम लेते हैं, आज इंसानों का नाम ज्यादा लेते हैं। हम फलाने के चर्च में जाते हैं, हम ढिकाने के चर्च में जाते हैं, हम इसके चर्च में जाते हैं, हम उसके चर्च में जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि कलीसिया किसकी है। और इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। मत्ती उसकी 16 के 18 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज तो लोग अपनी मंडली बनाते घूम रहे हैं, अपना चर्च बनाते घूम रहे हैं। मेरा चर्च, तेरा चर्च, इसका चर्च, उसका चर्च, यही लेकर आज विवाद छिड़ा हुआ, यही लेकर आज लड़ाई चल रही है। तुम मेरे चर्च को नहीं छूना, कोई कहता तुम मेरे चर्च को नहीं छूना, कोई कहता तुम मेरे विश्वासी को नहीं छूना, कोई कहता मेरे विश्वासी को नहीं छूना। अरे बाबा, जाना तो एक ही जगह है ना रे। क्या तुम इस धरती पर मेरा चर्च, तेरा चर्च, इसका चर्च, उसका चर्च लगा रखा है? चर्च किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहां पर यीशु कहता है, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लोग तो अपना बना रहे हैं। चर्च परमेश्वर का है। प्रेरितों के काम 20 के 28 में लिखा है कि
हम रखवालों से, हम अगुओं से, हम पास्टरों से। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करें जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। क्या तुमने खून बहाया है क्या? कलीसिया के लिए तुमने तो खून नहीं बहाया ना, तो फिर क्यों कहते हो कि मेरा चर्च, तेरा चर्च, इसका चर्च, उसका चर्च? चर्च तो परमेश्वर का है, हम तो रखवाले हैं, आज हैं और कल चले जाएंगे। कलीसिया को मसीह से मिलाना चाहिए, लेकिन आज धरती के ऊपर कलीसिया को अपने तक लोग सीमित रखते हैं, मसीह से नहीं मिलाते, वो अपनी तरफ आकर्षित करके रखते हैं। परमेश्वर की कलीसिया, द चर्च ऑफ गॉड, द चर्च ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया मसीह की है। चर्च परमेश्वर का है। हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हम निरंतर उनकी अगुवाई करें, मसीह के साथ उनकी मेल मिलाप करें। आज धरती के ऊपर जितने लोग मेरा चर्च, तेरा चर्च, इसका चर्च, उसका चर्च, आम का चर्च, ढम का चर्च, यहाँ का चर्च, वहाँ का चर्च जो कहते घूमते हैं, वो सचेत हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा कि उनके हाथ से जो आज मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, जिनके अंदर मैं घुस चुका है, मैं, ये जो लूसीफर का स्वभाव है ना, आज न जाने धरती के ऊपर 85% के लोगों के अंदर घुस गया है। मेरा चर्च, इसका चर्च, उसका चर्च, अपन का चर्च। ये अपना तपना मेरा तेरा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर आपके हाथ से उस कलीसिया को छीन लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। चर्च किसी के बाप की बपौती नहीं है, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं। देखिए, पहला पत्रस 5:2 में लिखा है परमेश्वर की झुंड की रखवाली करो। ये हर एक अगुओं के लिए एक सलाह है, हर एक कलीसिया के सेवकों के लिए सलाह है कि परमेश्वर के झुंड की। अब आप, हमारा झुंड तो है नहीं, हम तो रखवाले हैं, और एक प्रधान रखवाला प्रकट होगा, वो हमें इनाम देगा। अगर हम ईमानदारी से सही तरीके से कलीसिया को चला रहे हैं तो वो हमें प्राइज देगा। और परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो। और पहला पत्रस 5:3 में लिखा है जो तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना चलाओ। अगर तुम मुझको छोड़ के गए ना, तो देखना तुम्हारे ऊपर दंड आ जाएगा। अगर तुम मेरी कलीसिया को छोड़ के, मेरी कलीसिया को छोड़कर गए ना, तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें धरती पर लोग कहते हैं। आज विश्वासी के बीच में तो पास्टर खुद ही फूट डालता है। हर एक कलीसिया धरती के ऊपर, हर एक कलीसिया परमेश्वर की है, मसीह की है, वो मसीह की दुल्हन है, और वो उसको अंतिम दिनों में लेने के लिए आ रहा है। हमें और कलीसिया को तैयार करना चाहिए, तो हम कलीसिया में फूट डालने की बातें करते हैं। आज क्या चल रहा है? आज विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। कैसा युद्ध? पौलुस हमें बताता है, सुनिएगा ध्यान से। पहला कुरिन्थियों उसकी 1:11 में लिखा है मुझे पता चला है, खलोए के घराने से मुझे पता चला है कि तुम्हारे बीच में झगड़े होते हैं। तुम्हारे बीच में आज झगड़ा चल रहा है, पास्टर पास्टर लड़ा जा रहा है, विश्वासी विश्वासी लड़े जा रहे हैं। हर एक अपने आप को सही बताने के लिए आज सोशल मीडिया में बढ़ चढ़कर एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने से पीछे नहीं आते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। जिसकी मर्जी उसकी आलोचना कर देते हैं,
जिसकी मर्जी उसकी टांग खींच देते, जिसकी मर्जी उसकी बुराई कर देते, जिसके मर्जी में आता है उसी के मर्जी उसी के बारे में हम बोल डालते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चुगली और बुराई और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है कि आप सोशल मीडिया में आके अपने आप को बड़ा फेमस करने के लिए आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दिए। झगड़े हो रहे हैं, कैसे झगड़े? वहां पर जो बताता है परमेश्वर का वचन, पहला कुरिन्थियों 1:12 में, कोई कहता मैं पौलुस का, कोई कहता अपोलुस का, कोई कैफा का। अब पहला कुरिन्थियों 1:13 में लिखा, क्या मसीह बट गया है? हमने बांट लिया है। आज ये बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों ने मसीह को बांट लिया है। एक यीशु का प्रचार, एक यीशु का प्रचार, धरती के ऊपर 3000 से भी ज्यादा संस्थाएं एक यीशु का प्रचार अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से कर रही हैं। एक यीशु का प्रचार। बाइबल तो हमें कहती तुम्हारे बीच में फूट नहीं होना चाहिए। और अगर आपस में लड़ते झगड़ते तो पौलुस कहता ये लोग कौन है? मालूम है आपको कैसे है? ये आत्मिकता में इनकी गिनती नहीं आती। जो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो कलीसिया को बांटते, मेरा चर्च, तेरा चर्च, इसका चर्च, उसका चर्च करते हैं, ये आत्मिक नहीं है। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, पहला कुरिन्थियों 3 उसके 3 और 4 में, जब आप ऐसा करते हो तो ऐसे लोग आत्मिक नहीं परंतु शारीरिक है। जब तुम एक पौलुस का, कैफा का, अपोलुस का, इसका, उसका, फलाने का, ठिकाने का, अमका का, ढमका का जब यही करते हो तो तुम शारीरिक हो, आत्मिक कहां हो? पौलुस तो कहता है मैंने तुम्हारी बात एक क्रूस से लगाई है और पवित्र कुमारी के समान मैं तुम्हें मसीह को सौंप दूं। कलीसिया के लिए कहता है। और ऐसी कलीसिया बनाओ ना जिसमें कोई कलंक हो, ना झुर्री हो, ना दाग हो, ना कोई किसी भी प्रकार का कोई उसमें पाप हो। ऐसी कलीसिया को परमेश्वर चाहता है। हम अगुओं को, कलीसिया को तैयार करना चाहिए। कलीसिया में विवाद और फूट डालने का काम नहीं करना चाहिए। आज तो कह देते उस पास्टर के पास मत जाना, उस कलीसिया में मत जाना, वहां नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इससे प्रार्थना नहीं कराना, उससे प्रार्थना नहीं कराना। तू बड़ा अच्छा है। और जब ऐसा कहते हैं तो विश्वासी के दिल में, मन में ये आता है, आखिर पास्टर ने क्यों मना किया? एक बार जाकर हम देखते हैं, वहां जाना चाहिए। अगर ये मना कर रहा है इसका मतलब है कि वहां कुछ ना कुछ अलग होगा। चलते हैं। बंद कर दें। चर्च परमेश्वर का है, कलीसिया परमेश्वर की है। और कलीसिया के अंदर हम फूट और विधर्म की जैसी बातें ना करें, डाह वाली बातें ना करें, आपस में लड़ाने और झगड़े वाली बातें ना करें। हमारे बीच में तो मेल मिलाप होना चाहिए। देखिए, हर एक परमेश्वर का दास आदर के योग्य है, आदर के योग्य। हर एक प्रभु का दास परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। अब उसका गिरना, स्थिर रहना उसके स्वामी से संबंध रखता है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? कलीसिया मसीह की है और हमें मसीह के लिए कलीसिया को तैयार करना है। हम अगुवे तो रखवाले हैं जो कलीसिया को मसीह के पूरे डील डॉल में तैयार करना है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। हालेलुया,
ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया, तुमको पैदा इसलिए किया रबारा शांतला सियंतेरे कि मेरी महिमा कर सको सदा। पिता धन्यवाद, ये वचन लोगों के जीवन में काम करे और इस वचन के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदल जाए। और आज जो लोग तेरा मेरा करते हैं, आज जो कलीसिया को लेके आज जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, कलीसिया को लेके जो फूट फैला हुआ है, वो विधर्म और ये फूट की डाह की आत्मा को मैं यीशु के नाम में स्टॉप कर देता हूं। और हर एक के अंदर ये भावना और ये बात अच्छी रीति से उनके जहन में बैठ जाए कि कलीसिया परमेश्वर की है, हम तो रखवाले हैं, हमें तो प्रभु ने रखा है कि कलीसिया की देख रेख करें, उसको तैयार करें, मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। प्रभु एक एक को ब्लेस करें, आशीषित करें, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की।